आदाब नाज़रीन, ऐसे न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। जुम्मे के दिन एक खौफनाक कत्ल की वारदात पेश आई थी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बीबी का चश्मा इस चार पान शॉप ओनर माजिद को मौलिक हथियार से मारते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। आज फलकनुमा पुलिस वो केस को हल करते हुए सॉल्व करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया और तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर दिया और 3 के नाम ये है मोहम्मद शेख अली, मोहम्मद अख्तर अली, मोहम्मद उस्मान अली। मोहम्मद अख्तर अली बावा है और 2 बेटे हैं। इस केस के अंदर एक नया खुलासा हमको सामने आया। इन लोग का इंट्रोगेशन करने के बाद 2018 में मरहूम और ये अटैकर्स आजू-बाजू रहा करते थे बल्लागुड़े में, जहाँ पे मरहूम के घरवालों का पर इल्ज़ाम ये है कि अटैकर्स का के मरहूम के घरवाले अटैकर्स की वालदा को ब्लैक मैजिक करके उनको मार डाला। जहाँ पे इसके चलते हुए इन लोग का शुबा है कि जादू करने की वजह से हमारी माँ का इंतकाल हो गया। अब माँ का बदला लेने के लिए आज़म के घर पे और माजिद के घर पे ये लोग बरहा नज़र रख रहे थे। जैसे ही आज़म का भाई माजिद इनके हाथ को लगते ही बाहर बुलाकर से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद उस्मान और मोहम्मद अली मौलिक हथियार से मारते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। आइए सुनते हैं एसीपी फलकनुमा एमए जावेद साहब की ज़ुबानी ये वाक़या कैसे पेश आया और कत्ल कैसे पेश आया और देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खुशी ख़ुसूसी रिपोर्ट देखते हैं कि ये तफ़सीलात और सुनते हैं मुँह ज़बानी एसीपी की। गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीजन में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में जुम्मे के टाइम पे तीगलकुंटा पे एक मर्डर हुआ है। स्टार पान शॉप में माजिद नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ है। उसमें अपने जब उनके जो डिसीज्ड के ब्रदर उस्मान ने कंप्लेंट किया कि आजम ने कंप्लेंट किया कि उनके भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सन था के मारे बोलते तो एफआईआर उस बारे में आदि रेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ एफआईआर रजिस्टर करे और उसमें तहकीकात ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया सो है। उसमें तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है, शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े हैं, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में है जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इश्यूज में। वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनके वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ। तो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद जाके पूछे कि आजम से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं बोल, तो फिर उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ खराब होने लगा। इसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ खराब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर बैठते थे। अब इनको ये वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक का मैजिक करने वाले आजम एंड हिज फैमिली मेंबर्स है बोल। इनके फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी एक को कत्ल कर दें रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, दूसरे 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको कुछ बाहर बुला के उन पे अटैक करे और वहीं पे वहीं डेथ हो गया। ये केस में हमारे आदि रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क करे। हमारे मैडम डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज्ड को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर, डिसीज के या डिसीज के भाई के किसके लीगल कॉन्टैक्ट है इसमें ये एक्यूज फैमिली से? नहीं, ऐसे लीगल कॉन्टैक्ट तो कुछ भी हमारे सामने नहीं है। इससे चाकू 2 नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी
बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिवील हुआ तो अपन हाँ घर के है एक शादी की में इस्तेमाल करे सो जो मोहम्मद अली की शादी ही उसमें है और एक घर की नाइफ है प्रॉपर तेलंगाना से ही है। हाँ यही नहीं तीनों ही है तीनों के तीनों मिल जाते सर इसमें A3 का में तो नहीं अपन वहाँ पे सर सीसीटीवी में दो ही लोग आए तो A3 का फिर रोल क्या है इसमें प्री प्लानर है या नहीं ये तीनों मिलके एक गाड़ी पे आए सो तीनों मिलके ही अपन उसकी कनेक्टेड आप जो सीसी फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम सीसी कैमरा चेक करें उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट। तो ये लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का मेन इंटेंशन नहीं इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई उसके ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल सकते लेडीज पे नहीं है आजम की टोटल फैमिली पे इल्जाम है कि ये नो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो इसमें फिर कोई ब्लैक मैजिक के उसके बाबा के ऊपर किसी के ऊपर और केस भी लगा है या पूरा सब किस पे? इसमें नहीं बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं है कोई अब और फर्दर चलेगा इनको एक कोई ऐसा एक नाम बोला एक आदमी एक बाबा ऐसा बोलते सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते ख्वाबों में इनके ख्वाब ऐसा आया कि खूब ये इनकी आजम की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही है। सर ऐसे मुसलमान करने वाले ज्यादा हो गए लोग के लिए आप लोग कुछ खत्म होते गए नहीं डेफिनेटली हम जाके राइड्स करते जो भी इन्फॉर्म अभी भी रहे पहले भी रहे काला जादू करके जो भी पलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करें सर और भी करेंगे और पब्लिक भी ये क्या है ये अननेसरी सुपरस्टिशन है ये इसको करके भरोसा करके अननेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। रिलेटेड कोई धोखा बता रहे थे कि इसमें कोई लड़की का जो रोल है कि या इनको लेके भागे या इनके फैमिली से कोई लेके भागे नहीं अभी जो अब कुछ भी क्या है अब लेडीज के पर्सनल इश्यूज में हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन भी हमारा मार्क है। नहीं एक्चुअली क्या है पहले झगड़ा हुआ था वो झगड़े के तरफ से इन लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे खानदान को बर्बाद कर रहे हैं बोलते सो वहम से या आता तलवार से।